टॉपिक पर हम स्क्रीन कर रहे हैं कि आर्य समाजी क्यों रिजेक्ट करते हैं। क्या आप आर्य समाजी है मेरे भाई? नहीं नहीं, मैं नॉर्मल हिंदू समाज से हूँ, मतलब सनातनी का नॉर्मल। सनातनी है, कोई ठीक इतना है। बड़ा तो ये ज्ञानी आर्य भी नहीं हूँ। समाजी, ठीक है, आर्य समाजी रिजेक्ट क्यों करते हैं मेरे भाई सनातन धर्म की किताबों को? ये किताब जैसे पुराण। जी हाँ, पुराण, वाल्मीकि रामायण, भगवत गीता, हम्म, महाभारत। हाँ, वो उन किताबों को रिजेक्ट करते हैं, या तो पूरी किताबों को तो नहीं करते, उन हम्म, श्लोक्स को रिजेक्ट करते हैं जिनसे किसी भी प्रकार की गलत फहमी समाज में जा रही होती है, उन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। तो कोई गलत चीज नहीं है इसमें। ठीक है, आप वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। अगर कोई चीज है और मनुष्य द्वारा लिखी गई है, क्योंकि हम्म, वो डायरेक्ट भगवान के थ्रू तो है नहीं, और किसी हम्म, इंसान ने लिखी है, तो बिल्कुल वो चीज गलत हो सकती है। और अगर वो गलत है तो गलत मानने में दिक्कत क्या है? ठीक है, ठीक है। तो आप भी जी। यही मानते हैं कि पुराना जो है ना, ये ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है, इसमें बहुत सारे छेद है, मिलावट हो गई है, करेक्ट? नहीं, गलत, आप फिर गलत जा रहे हैं ना। कुछ लाइंस गलत हो सकती हैं, पूरी किताब गलत नहीं हो सकती। जी, 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 जी। पर ये आर्य समाजी समझ जो है गए ना, ना ये जैसे। बोलते हैं कि बिल्कुल, ये पर ये आर्य समाजी ये बोलते हैं कि सारे पुराण को उठाओ और कचरे के डिब्बे में डाल दो। ठीक है, क्या बोलेंगे आप इनको? जो उनकी मान्यता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर समझो कोई बात आपके को सामने, तो। जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई सनातन भाई पुराण को जो है पूरा कलेक्ट कर रहा है और डस्टबिन में डाल दे रहा है, कचरा कुंडी में फेंक रहा है लेकर जाकर, देखो, कोई ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं किसी है? ने नहीं कहा होगा कि डस्टबिन में डाल दो, फ्लो फ्लो में बोल दिया हो तो बात अलग है, पहली चीज। ओहो नहीं, और रुक दूसरी जाओ चीज ये यार, कि इसमें जो पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है। इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो उसका क्या? पुराण, एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है? जी, कहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि पुराण को कचड़े के डिब्बे में डाल दो, मेरे को इससे हम्म, कोई इशू नहीं है। वो उनकी मान्यता है, वो किसी हिसाब से माने। ठीक है। नहीं, आप कह वेरी रहे गुड। थे मैं इस कहा नहीं चीज है को, किसी ने। आप कह रहे थे जी, कहा नहीं है, अभी अरे तो कह मैंने, दिया है, इस पर क्या आप सुन कहेंगे? तो लो, मैंने कहा कि कहा होगा फ्लो में। पूरी चीजें सुनो ना आप, आधी चीजें सुन रहे हो फ्लो मेरे में, ख्याल से। ठीक है, अगर फ्लो में कोई कहता है ना तो, तो उसको रेक्टिफाई भी कर लेता है, तो पर उसने कभी रेक्टिफाई नहीं किया उस चीज को वो स्ट्रीम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरी बात को समझो आप। विवेक भाई, हर, आप मुझे सीरियस लग रहे हैं, गंभीरता से मैं, मेरा एक प्रश्न है सिंपल, बट जल्दी से फिर आप ये सैम बोलो, भाई बात कीजिए, मैं खामोश हो जाऊं। मेरा ये है जी, कि इसको बोलो क्षमा बोलो। मांगनी चाहिए ना, ये इस व्यक्ति ने जिसने ये बकवास किया पुराण को कूड़े में डालने की, क्षमा करना मांगना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपने मेरे को 5 सेकंड की क्लिप दिखाई है, तो मैं पूरा डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। मेरे को पूरी इसकी वो देखनी पड़ेगी, क्या अगर बातें यानी हुई थी, किस हिसाब से हुई थी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, चले मैं ओपन कर देता, हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा अगर वो कहता है सिर्फ ये तो बोल क्षमा रहे मांग। हैं, वो इसलिए आए हैं कि कचड़े में डाल दो, तो गलत है। अगर उनके जबर पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा पूरा, और किसी कारण से उन्होंने बोला, तो वो इशू नहीं है मेरे ख्याल से। आप हाँ, यानी समझो, कोई किसी कारण चीज हो, को बोलने का कारण कोई कोई कारण भी हो कारण सकता कोई कारण किसी व्यक्ति का निजी कारण भी हो, तो वो कचरे के डब्बे में पुराण को डाल सकता है, क्योंकि निजी कारण ही है ना उनका। ठीक है। जी, है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझो ना कि अगर पुराण या कुरान, पुराण जो है वो इंसानों ने लिखा है, वो गलत हो सकता है, उसमें कुछ लाइन गलत हो सकती है, वो इशू वेद नहीं है। आप वेद 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 पर आओ, वेद वेद किसने लिखा है वेद मेरे पर भाई? आओ, भगवत गीता पर आओ। वेद किसने लिखा है मेरे भाई? वेद लिखी है वाल्मीकि जी ने, ठीक है। पर इससे इंसान थे, पहले जब, किसने, सॉरी सॉरी सॉरी, किसने लिखी है हैं? पूरा वेद? पूरा समझो आप, पूरी लाइन हो जाने वेद, दो, मेरी पूरी लाइन ठीक है, कंप्लीट होगी, ठीक है, जब आप आप बोल समझ लीजिए। पाओगे। ठीक है, आप मेरा सवाल फिर से हाँ, अब दोहराता हूँ मैं, आप जवाब दे दीजिए, मैं शांत रहता वेद, हूँ। हाँ मैं वेद समझ किसने गया, मैं लिखा है? आपका क्वेश्चन को समझ चुका हूँ। वेद किसने जी, लिखा, आप सुनो पूरी बात को। जो वेद है वो सनातन है, सृष्टि का आरंभ से पहले का वेद है, ठीक है। और उस टाइम पे किताबें नहीं होती थी, उस टाइम पे ओरली आगे चीजें बढ़ाई जाती थी, तो वो ओरली बढ़ी। और जब लिखा, इस मतलब मनुष्य की विवेक जो विवेक मेरे स्मृति भाई, हो मेरे गई। भाई, जी ओ बोलिए, यार, ओ यार, ओ बोलिए यार, बोलिए। मेरे भाई, लिखा किसने है? वाल्मीकि जी ने, ओह, वेरी ठीक गुड। है, वेद व्यास जी ठीक ने। है, वाल्मीकि और वेद व्यास ने दोनों मिलकर लिखा है, राइट? अरे वेद व्यास जी ने लिखा, वाल्मीकि गलती से निकल वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना, ठीक है। जिस तरह ठीक से है, आपको समझ में आ ठीक है। गया, आपने गलती किया, रेक्टिफाई की है, तो इसमें कोई पकड़ नहीं है। जी। तो जब वो हम्म। बंदा बोल रहा है कि कुरान को फेंक दो, कचरे में डालो, वो रेक्टिफाई नहीं किया है, खैर छोड़िए। हाँ, वही आपने तो मैं कह रेक्टिफाई रहा हूँ। किया, वेरी गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो आप मुझे बताइए, वेद व्यास इंसान थे? जी बिल्कुल थे। चलिए, वेरी गुड। कुरान किसने लिखी है? कुरान भी वेद व्यास जी ने लिखे शायद, मेरे को इसका कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। जी, 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 वेद व्यास से ही हो सकते हैं। आप मुझे बताइए कि हम्म। महाभारत किसने लिखी है? महाभारत भी वेद व्यास जी ने लिखी होगी। जी, वेरी इसकी भी गुड। तो कंफर्मेशन नहीं है वेरी वैसे। वेरी गुड,
वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने बोला है कि पुराण को हम इसलिए रिजेक्ट करते हैं और उसके कुछ चीजें हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो इंसान ने लिखी है, गलती हो सकती है। तो सेम हाँ, सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला अप्लाइज टू वेदास, क्योंकि वेदास। वही आदमी ने उसकी रचना की है या फिर लिखा है या कंपाइल किया है, राइट? ठीक है, ठीक है। तो वो वो करप्ट नहीं हो सकती है क्या? इंसान का ही मटेरियल है ना। हाँ, सुनिए, वो करप्ट नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के थ्रू है, ईश्वर के थ्रू है, जिसमें गलतियां नहीं हो सकती, वो एज इट इज लिख दी गई है। अब आप ये बोलेंगे कि ईश्वर का क्या प्रूफ है, तो प्रूफ तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पुराण में कुछ ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी जिससे मानव ठीक है, समाज में किसी प्रकार की हिंसा हो सकती है या किसी प्रकार पुराना से गलत मैसेज जा। ठीक ठीक है, वेदों जो से ऐसे पुराना कोई अगर इशू नहीं आ ओके रहा तो हमें कोई इशू नहीं है मानने में। ओके, पुरानास पुरानास किसने किसने लिखे है भाई? पुरानास की जो नॉलेज है, शिव की जो नॉलेज है उसमें, या फिर ब्रह्म की भी नॉलेज है जी। उसमें, ब्रह्म के बारे में भी हम्म, लिखा है जो वेद में लिखा है। तो ये नॉलेज कहाँ से आई जी। मेरे भाई? वेद व्यास जी ने दी ना इसको, इंसानों ने दी, वेद बताया व्यास तो मैंने आपको। वेद व्यास को आप ये बोल रहे हैं कि वेद व्यास को ईश्वर ने दिया और वेद व्यास ने वेद लिखे, यही है? ठीक है। नहीं, अब इस चीज पर गलत जा रहे हैं ना, ईश्वर क्यों देंगे वेद व्यास जी को? ठीक है। ईश्वर ने ओरली ट्रांसमिट करा, गुरु परंपरा द्वारा वो वेद व्यास जी तक आया, उन्होंने इसको प्रिंट कर दिया। समझ रहे हैं आप बात को? उन्होंने हम्म इसको किताबों के द्वारा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उनकी स्मृति शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है जो 20,000 या 30,000 मंत्रों को एक साथ याद कर सके। तो उन्होंने लिख दिया कि आप लोग यहाँ से ले जाइए, इन चीजों को यहाँ से पढ़िए, और अगर इसमें कुछ गलत नहीं है तो फॉलो करने में कोई इशू भी नहीं। ठीक है। तो आप जो गलत है, अच्छा है, अगर कोई एक नॉवल लिखता है जिसमें बड़ी अच्छी जी। चीजें रहती है, खूबसूरत चीजें रहती है, इंसानियत के बारे में बात की जाती है, तो क्या उसको हम्म, भी धर्म ग्रंथ माना जाएगा? हाँ, अगर मतलब देखना पड़ेगा ना वो किस तरीके की बातें हैं। अब अगर, नहीं, हाँ, एक अच्छी अगर बात मैं ऐसा आपको है, बोल रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकली मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल दे सकते हैं नॉवल आप? है, एक, हाँ, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं। एक नॉवल लिखी गई है, बड़ी उसमें इंसानियत की बात अच्छी की गई है और बोलते हैं कि गॉड के करीब ही रहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, और आपके अच्छी तरह से आप रहना चाहिए, जिंदगी गुजारना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना, बड़ी अच्छी बातें लिखी है। क्या वो धर्म ठीक धर्म है। की किताब हो सकती है? धार्मिक धार्मिक किताब बोल सकते हैं उसको, धर्म ग्रंथ? अब ये है, स्पिरिचुअलिटी पे जाना चाहिए या वहां जाना चाहिए, इसकी अथॉरिटी मैं नहीं दे सकता। आप समझ रहे बात धर्म को? उसको मेरे उसको पास धर्म ग्रंथ, इतनी एक नॉलेज मिनट, नहीं उसको है। नहीं, उसको धर्म ग्रंथ बोल सकते हैं जो अच्छी चीजें लिखी है? धर्म ग्रंथ एक तरीके से कह लो। अगर देखो, इसके लिए ना आपको धर्म समझना पड़ेगा कि धर्म क्या होता है। नहीं, नहीं, समझ रहे हो नहीं, आप बात? नहीं, नहीं, धर्म नहीं, नहीं क्या मेरे है? भाई, देखो, धर्म ओ आपका यार, कर्म ओ है। यार, ओ यार, ओ यार, ठीक है, उसमें जाना नहीं है। आप बोले कि वेद में अगर कुछ अच्छे आप, अच्छे चीजें लिखे हैं तो वो चीज को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? हम उसको मानते हैं। जी, वैसे ही अगर एक जी, नॉवल लिखी गई है जिसमें अच्छे अच्छे चीजें हैं और गॉड से कनेक्शन बताया है, ऐसा रहना चाहिए आपको, गॉड के करीब आते हैं, तो वो जी, और वेद में क्या फर्क है फिर? इसमें भी अच्छी चीजें, जी, जी। उसमें भी अच्छी चीजें। अब देखना पड़ेगा आपको कि ये सच में ईश्वरी ग्रंथ है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए ठीक है। आपको ऑथेंटिसिटी देखना पड़ेगा वेद की। ठीक है, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी आपके पास है कुछ वेद की मेरे भाई, या फिर आर्य समाज, आप किसी के पास? अब आप इस चीज पे जाओ ना, मतलब आप फिर उसी चीज पे आ रहे हो टॉपिक पे। ऑथेंटिसिटी होना ना होना, इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैं अभी प्रूफ नहीं कर सकता, हो सकता है इसकी प्रूफ भी हो, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे से थोड़ा सा साइड में आके एक लॉजिकल आंसर देता हूँ आपको। हम्म, ऑथेंटिसिटी हो या ना हो, मेरे हिसाब से अगर हम्म, वो चीजें गलत नहीं है, धर्म संगत है, किसी व्यक्ति का नुकसान करने को नहीं कह रही है, तो वो गलत हम्म, नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप ठीक बात है, को? तो इसके वेरी लिए गुड, अब एक लाइन और मेरी ठीक है, कंप्लीट होने दीजिए। जी अगर बोलिए। आप धर्म जो कह रहे हैं ना, आप धर्म को समझ जाओ। आप नहीं समझ रहे हो धर्म क्या है। धर्म है कर्म। जैसे एक आग का काम है ऊष्मा को फैलाना, वो उसका धर्म है। जो उसका कर्म होता है वही आपका धर्म है, आपका काम ही आपका धर्म है। ओके मेरे भाई, ठीक है, समझ रहे किसी हो को बात? नुकसान नहीं आग का पहुंचाना है किसी काम को। है अग्नि फैलाना, विवेक, आत्मा का विवेक, काम है विवेक, चेतना उत्पन्न विवेक, यू आर करना। रिपीटिंग, विवेक, यू आर रिपीटिंग द थिंग्स। जी, सुन जी, लीजिए, बिल्कुल, समझ बोलिए। गया मैं आपकी बात। आप बोल रहे हैं कि वेद जो है, अगर किसी को आहट नहीं करती है, या किसी का दिल नहीं दुखाती है, या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो वो मान सकते हैं आप। पर जो जी। आर्य समाजी है और उनके जो गुरु है, वो वेद से ही हम्म, कोट कर बोलते हैं, और उनका ये मानना है कि जितने भी मूर्ति पूजक है वो नास्तिक है, हम्म, सनातन धर्म से उनका ठीक कुछ है। लेना देना नहीं है, बेवकूफ है वो। हम्म। तो आप मूर्ति पूजा में मानते हैं? नहीं, मैं मूर्ति पूजा का मानता हूँ, नहीं मानता। नहीं मानते आप, वेरी गुड।
तो भाई आप आपके हिसाब से जो राम मंदिर बन रही है, शिव मंदिर बन रही है, वो नहीं होना चाहिए ना? वो वेद के विरुद्ध है। ये सारी चीज अवैध है, मूर्ति राइट? पूजा सुनिए, हाँ अब सुनिए, समझिए चीज को। मूर्ति पूजा, मूर्ति ईश्वर की नहीं हो सकती, देवता या भगवान की हो सकती है। आप समझ मानते रहे? देवता कौन होता है? ओ यार, राम की हम्म सारी जितने मूर्ति है ना, मूर्ति पूजा, उसको आप मानते हैं? हम्म। अरे आप मूर्ति पूजा से तात्पर्य क्या निकाल रहे हैं, आप ये तो समझो। मूर्ति हम पूजा ईश्वर की मतलब पूजा नहीं कर रहे हैं मूर्ति से। राम की नहीं। मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, शिव की मूर्ति बनाना, शिवलिंग बनाना, उसकी पूजा करना, आप ये मानते हैं? हम्म। हाँ, मानते इन हैं? चीजों को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। वही चीज दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि ऐसे जो चीजें मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, ये बेवकूफ है हम्म। और ये अधर्मी है, नास्तिक है। अब समझो, दयानंद सरस्वती क्योंकि ने जिस क्योंकि मूर्ति की बात करी है, क्योंकि क्योंकि वो क्योंकि ईश्वर ये की भी बता मूर्ति है, की बात करी है। क्योंकि ईश्वर की मूर्ति है ही नहीं, वहां पर लिखा ही नहीं है ईश्वर की। कहाँ लिखा है ईश्वर की मूर्ति? आप देवता की लो जी, मूर्ति वहां दिखाइए पर ना, शिव की देवता की मूर्ति, दिखाओ पेट। वहां पर शिव मैं की रेफरेंस मूर्ति के दिखा बारे में बताया जा रहा है, वहां पर मैं शिव जी रेफरेंस की दिखा मूर्ति। ठीक देता है, हूँ। हाँ, जी हाँ सैम भाई। भाई। दिखाइए। हाँ, ये पहले कह रहे हैं ना दिखा दो तो वहाँ थोड़ी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। वहाँ परमेश्वर की मूर्ति का कहा है, ईश्वर की मूर्ति का कहा है, हाँ हाँ तो वो मैं दिखा देता हूँ जी। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने अभी पढ़ा भी था, सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है, जरा शेयर कर दें, इसको जूम कर देते हैं। जी। ठीक है जी, इसको जरा पढ़ा दें, ये पढ़े दी जरा आप पढ़ देंगे? थोड़ा अपनी। फोन में है तो मैं क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ देंगे क्या? मैं जूम करूंगा, पढ़ना आपने बिल्कुल है। शुक्रिया। जी अभी पढ़ सकते नहीं, हैं। पढ़ नहीं देंगे क्या आप? थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, आप पढ़ दीजिए ना प्लीज। तेरी दिक्कत मैं ही भी तो दूर करते हैं ना विवेक भाई, पढ़िए ना, अरे मैं इतना जूम बिल्कुल कर आपके दिया है। साथ हूँ। अरे मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप बस प्लीज पढ़ नहीं नहीं दीजिए, सोचिए नहीं समझिए, नहीं, सिचुएशन ऐसी आपने नहीं है कि मैं देखिए पढ़ सैम पाऊंगा भाई, ये फिलहाल। आपने देखे विवेक भाई, सैम भाई ने एक बात रखी थी कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने ये कहा है, आपने कहा नहीं, उन्होंने जी। उस मूर्ति का कहा है कि ईश्वर की, परमेश्वर की मूर्ति बनाने पर उन्होंने कहा है। ठीक है, नहीं, मगर मैंने ये यहाँ कहा कि मेरे को कि पता नहीं विष्णु है, हो की, सकता है उन्होंने ऐसा सूर्य कहा हो। की, हनुमान की, कृष्णा की, राम की, हर किस्म की मूर्ति के बारे में कहा है, झूठ है। ये देखिए आपके सामने प्रमाण है, पढ़िए जरा। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा फोन थोड़ा दूर है, मैं ब्लूटूथ से बात कर रहा हूँ, समझो ना। आप पढ़ दो, मैं मान लूंगा, मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप मना नहीं चाल में करेंगे? लगा रखा। आप पढ़ जी दीजिए, स्क्रीन पे है तो वो सभी देख रहे होंगे, झूठ थोड़ी होगा। आप पढ़िए हाँ, तो मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, बात सेम ही तो है। जबरदस्त जबरदस्त। अगर आप कह, अब आपने कहा, मुझ पे यकीन करेंगे, स्वामी दयानंद ने लिखा अरे मैं है बिल्कुल यार कि आपके जो साथ हूँ, मैं आपको हाँ, गलत थोड़ी बोल रहा ठीक है, जबरदस्त, क्योंकि आपने कह दिया कि ऐसे है, उसैम भाई की बात तो नहीं मानी, हूँ। प्रमाण सामने है। प्रश्न किया गया कि हम जानते हैं कि बोलिए। परमेश्वर निराकार है, परंतु अगर शिव की, विष्णु की और गणेश की, सूर्या की और इस तरह के दूसरे देवताओं की अगर हम शरीर धारण करके, जो ईश्वर परमेश्वर यहाँ पर अवतार लेकर आया है, या इन शक्लों के अंदर जिनको हम देवता मानते हैं या उनकी जगह उनका सम्मान करते हैं, तो क्या उनकी मूर्तियां बनाकर अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो क्या ये भी झूठ है? उत्तर में स्वामी कहते हैं हाँ हाँ, ये झूठी है बात है। और फिर आगे उन्होंने पूरा प्रमाण देने के बाद ये सारी बात की, आखिरी लाइनों में लिखा कि जो बंदा इस तरह का पूरा काम पढ़ दीजिए करता ना है, प्लीज। उसका अवतार, पढ़ना आपने है, अगर पढ़ना, मेरी बात पे यकीन, आपने बोला है पहले लाइव। रुकिए, फिर मैं 1 मिनट रुकिए, मैं फोन ले आता हूँ, होल्ड कीजिए। हाँ, ये काम कीजिए ना जी, क्योंकि हम्म। आपने कहा मुझ पे विश्वास करते हैं, मैंने अपना क्रक्स निकाल के रख दिया। जी बोलिए। हाँ, जी ये आ पढ़िए गया अभी फोन। आप, पढ़िए तो बिल्कुल। क्वेश्चन आपने पढ़ा, हाँ हम भी जाएंगे नहीं नहीं, जोर सही, से पढ़ना, ऐसे नहीं, गाना नहीं गाना, गाना छोटी नहीं है। गाना हम भाई, नहीं, हाँ ठीक, हाँ सीधा। हाँ हाँ जोर से पढ़िए। छोटी है, ठीक है। क्योंकि आज एक पत अकायम, थोड़ी संस्कृत वीक है मेरी जी इत्यादि विशेषणों में परमेश्वर को जन्मरण और शरीर धारण वेदों में कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आवश्यकता सर्वत्र व्यापर, अनंत और सुख दुख दृश्यादि गुण रहित है, वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक आता है, जाता वह है कि जो एक दिशीय हो हम्म, और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु है ना, परमाणु भी खली नहीं है, उसका अवतार कहना, जानो वंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात। हाँ तो सही तो है, मैंने जो बोला वही तो लिखा है इसमें। हाँ क्या लिखा है आप नहीं, बताइए। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखा यहाँ ये इन्होंने फर्क है। क्या कहा कि आपने जो परमेश्वर का कहा, अवतार कह के उनकी वो मतलब मूर्तियां बनाना गलत है, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर का जबरदस्त कभी कोई जबरदस्त आकार हो ही नहीं सकता ना। जबरदस्त हम्म। जबरदस्त।
अब जो वहां पर लोग ऊपर नाम भी राम है, का ऊपर क्वेश्चन जी, क्वेश्चन में भी आता है, देखिए शिव, कृष्ण, विष्णु, हाँ गणेश, सूर्या और देवी आदि के शरीर धारण आगे करके आगे राम। हाँ जी करके राम कृष्ण आदि अवतार लिए हाँ उससे उसकी मूर्ति बनाते हैं। क्या है, ये भी क्या बात ये हाँ झूठी है? ठीक है। हाँ बिल्कुल, सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने अवतार लिया ही नहीं, ईश्वर ने अवतार लिया, ईश्वर को जरूरत ही नहीं अवतार लेने की, ईश्वर क्यों लेंगे अवतार? ठीक है, आप जबरदस्त, समझो ना इस चीज को, इसीलिए ये बहुत चीज जबरदस्त। गलत है। यहाँ पर ईश्वर की जबरदस्त। वंदना नहीं हो सकती मूर्ति से। हाँ हाँ ठीक है, तो जो मूर्ति पूजा करता है राम को भगवान मानकर, ठीक है, तो वो अच्छा, गलत है। श्याम भाई, एक 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 बात अब आप इन्होंने जो समझो। बोला ना, जी राहुल ये भाई। पर एक दावा किया जो ईश्वर ने, जो परमेश्वर, उन्होंने अवतार नहीं लिया, तो भाई श्री कृष्ण जी परमेश्वर है? अरे श्री कृष्ण कहाँ से परमेश्वर हो गए? देखिए, ओ, श्री ईश्वर कृष्ण। में, ठीक है, नहीं भगवान में मानते। और देवता में फर्क होता है, आप समझो अच्छा, इस आप चीज को। आपका आपको समझ देंगे, तो आपका नजदीक जो परम ईश्वर, जो परमेश्वर कौन है? परम ईश्वर ओम को कहा जाता है, जिनका कोई आकार नहीं। ओम 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 का जो कोई मीनिंग होती है? नहीं, ओम की कोई मीनिंग ही नहीं होती, ओम ही ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर को कहाँ हम लिखा है डिफाइन ही नहीं कर ओम? सकते ना किसी तरीके से। ओम ओम ही ईश्वर कहाँ लिखा है? खट उपनिषद, देखिए, पहले अध्याय, दूसरा मेरे पास बल्ली, अभी श्लोक नंबर मेरे 9। पास एक मिनट, जी एक मिनट। बिल्कुल, मैं ओम के बारे में जब कहा गया है, ब्रह्मा जी के पास जब कहा गया, प्रजापति ब्रह्मा के पास, तो उन्होंने बोला ओम क्या है उसका पता ही नहीं। ठीक है। आज तक कई सनातन धर्मशास्त्र के अंदर ओम के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी पता है नहीं। तो देखिए, हाँ हाँ, यहाँ तो पर आप ईश्वर के बारे में कोई एक मिनट, कैसे एक बता मिनट, सकता है? एक मिनट, एक मिनट, अरे भाई देखिए, तो यहाँ पर जो बात है, जो श्री कृष्ण जी के परमेश्वर कहती है, इंडिया की जो रहती है, जितने भी पौराणिक है ना, सारे को सारे कहते हैं श्री कृष्ण जी पहुंचे परमेश्वर, परमात्मा, उन्होंने से ठीक है। उनसे ही सृष्टि जगत रचना हुआ है। तो श्री कृष्ण जी उन्हें परमेश्वर है, लेकिन वो भी तो अवतार बनाकर भेजा, अवतार होकर दुनिया में आया है। आपने बोला ना ईश्वर का कोई, ईश्वर जो है उसका कोई अवतार नहीं होता है। देखिए, अवतार दो तरह के माने तरीके से होती है, एक कौला अवतार, एक पूर्ण अवतार। तो जो ठीक है। वैष्णवी दैत्यमतवादी जो है, उसका दावा ये है जो श्री कृष्ण जी अवतार है, लेकिन पूर्ण अवतार है। और जो राम ठीक जी, है। परमेश्वर, बराह अवतार, जितने भी अवतार है, कौला अवतार है। ये इसका मीनिंग होती है जो अपूर्ण, वो अपूर्ण अवतार है। और श्री कृष्ण जी परमेश्वर है, इसलिए अपूर्ण पूर्ण अवतार। अवतार है। जी, एक कौला अवतार नहीं है। तो श्री कृष्ण जी कौला अवतार नहीं है, पूर्ण अवतार है। वो तो स्वयं वो परमेश्वर है, तो उन्होंने तो अवतार ले लिया। ये तो भगवत कौन पुराण है चैप्टर, परमेश्वर? श्री कृष्ण जी के तो परमात्मा परमेश्वर का है, कहा था ना, जो इस्कॉन वाला है, वैष्णवी मतवादी है, गौरी वैष्णवी भगवान कहते मतवादी हैं है, वो। मायावादी फिलोसफी, भगवान जितने बताया भी रामकृष्ण मिशन की जितने भी फिलोसफी है, जी सारे के सारे श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मानती है। हाँ, बोला जाता है ब्रह्म संहिता चैप्टर 5 श्लोक 1, ईश्वरा परमः कृष्ण जी सच्चिदानंद जी जी विग्रह अनादिरः जी जी जी, सर्वकारण। कृष्णम स्वयं भगवान, जो भगवत पुराण के अंदर भी लिखा है, जो कृष्ण च स्वयं भगवान, कृष्ण जी। तो जितने भी ये जो पौराणिक जितने भी फिरके हैं ना, जितने भी काल थे, सारे के सारे श्री कृष्ण जी के परमात्मा मानती है। इवन भगवत पुराण के अंदर चैप्टर 12 के अंदर श्री कृष्ण जी के, शिव जी ने श्री कृष्ण जी के जो पूजा भी किया गया, बहुत ज्यादा लिखा है। एक मिनट श्याम भाई, मैंने स्क्रीन आपको दिया, एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए तो स्क्रीन। ये बात मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, मैं भगवत अच्छा, गीता से दे देता हूँ। मतलब आमिर भाई, आपका एक हेल्प चाहता हूँ, आमिर भाई आपका हेल्प चाहता हूँ। आमिर भाई, ये है भगवत पुराण जी, या जो भगवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 2 और चैप्टर 2 श्लोक 23। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे, एक तो थोड़ा पढ़ दीजिए। The foolish human beings worship Brahma and Shiva respectively। ठीक है। जो ये प्रकृति के अंदर फंसे हुए लोग हैं, मंद बुद्धि मूर्ख मनुष्य जो हैं, वो इनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा की और शिवा की। जी जी, यहाँ पर जो कृष्ण जी, मैं एक मिनट भागवतम खोल लूं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी जी, प्रभुपाद की ट्रांसलेशन खुलिए। प्रभुपाद की है मेरे पास, होल्ड कीजिए। कैंटो 1 चैप्टर 2 श्लोक 23 है ना? जी जी जी, उसके फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में लिखिए प्रभुपाद ने। ये बात बिल्कुल, 1 मिनट में कैमरा ऑन करके दिखा भी दूंगा। ब्रदर राहुल की ये बात इसलिए भी ठीक है
कि जो पुराण है अपना ब्रह्मा वैवर्त पुराण है, उसमें श्री कृष्ण का जो जन्म कांड है, उसमें गालबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो चैप्टर 28 है या 26, ठीक है। उसके अंदर भी जब राधा के साथ लीला करने के बाद श्री कृष्णा जी उठते हैं तो शिव ब्रह्मा सारे आकर उनके सामने प्रणाम करते हैं और झुकते हैं, और पूजा बकायदा उनके सामने की जाती है। अच्छा, बहुत ज्यादा जो देखिए पुराण के अंदर 3 तरीके की पुराण होती है श्याम भाई और आमिर भाई, एक सात्विक पुराण, एक राजसिक पुराण, एक तामसिक पुराण। जो ये भगवत पुराण, विष्णु पुराण, ये सात्विक पुराण, ये वैष्णवी फिरका जो है ना इसका पुराण है। और जो देवी भगवतम पुराना, ठीक है, कुर्म पुराना, ये है शक्त मतवादी, यानी जो शिव को पूजा करते, शिव को परमेश्वर गॉड सुपर पावर मानती है, उसका ये पुराण है। इसलिए जो जितने भी सात्विक पुराण है यानी वैष्णवी मतवादी, हरे कृष्ण वाला पार्टी, सारे पुराण के अंदर शिव को निंदा किया गया है। जो शिव पूजा किया उसको मूर्ख कहा गया है, ये भगवत पुराण के अंदर मौजूद है। अब फिर देखिए कुर्म पुराण, देखिए कुर्म पुराण के अंदर भी ये लिखा है, जो कृष्ण जो विष्णु पूजा करेंगे वो मूर्ख है, वो नरक में जाएंगे, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो 3 तरह के पुराण के अंदर 3 तरह के लिखा है। अब जब देवी पुराण में जाओ, जो फिर के देवी जो देवी मतवादी है, वहां पर देवी को कहा गया परमात्मा परमेश्वर, वहां पर विष्णु जी की और शिव जी की निंदा किया गया है। इसको पता ही नहीं है। अब भगवत गीता के अंदर प्रभुपाद जी ने एक ही बात लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 61 से लेकर 63, जो कमेंट्री देखिए, वहां पर भी शिव को निंदा किया गया है। जो शिव को पूजा करेंगे, शिव को परमेश्वर मानेंगे, वो मोक्ष नहीं मिलेंगे, उसको वो फंसे रहेंगे पुनर्जन्म चक्र के अंदर। भाई ये ना गीता से प्रूफ कर दो, प्रभुपाद की गीता मेरे पास है, झूठ मत बोलो प्लीज। अच्छा, खोलिए चैप्टर 2 खोलिए, बहुत शौक है ना। श्रीमद भगवतम खोलिए आप। भागवतम भी लेके बैठा हूँ और गीता भी लेके बैठा हूँ और प्रभुपाद की ट्रांसलेशन ही लेके बैठा हूँ। अब पहले एक चीज चाहिए, पहले गीता खोलो कि पहले भागवतम खोलो? भागवतम खोलिए। भागवतम पे आ जाते हैं। कौन सा था एक बार श्लोक दिखाएंगे हम? 23वां जी, 1 to 23। 1 to 23 देखिए, उसका जो प्रभुपाद जी के जो तत्पर जो है ना, जो कमेंटरी। बिल्कुल। इसके बाद आप गीता वाला मत भूलना, गीता वाला आपने फेक कोट करा है, वो मैं समझ चुका हूं। अगर खुलेंगे तो गीता खुलेंगे, जरूर गीता खुलेंगे। वो सेकंड पे खोलेंगे, पहले प्रभुपाद जी का थप्पड़ क्या है, थप्पड़ है क्या है ये? बिल्कुल खा लेंगे, थप्पड़ भी खा लेंगे, प्रभुपाद ने मारा तो वो भी खा लेंगे, क्या इशू? चलो ठीक है, प्रभुपाद जी पाद भी मारेंगे तो खाएंगे। अपना क्या है वो पाद संस्कृत में अगर आप शब्द गलत निकालेंगे तो मैं भी कुछ गलत कह सकता हूँ। देखिए विवेक भाई मैं 23वां श्लोक खोल चुका हूँ, बोलिए। वो संस्कृत में पाद जो है वो पाँव को या चप्पल को भी कहते हैं, पाँव को कहा जाता है। हाँ जी, समझो। तो आपने कहा कि वो नहीं कह रहे थे आप, हिंदी में बोल रहे हैं, पाद मारेंगे यानी पाँव मारेंगे। छोड़िए उस चीज को, छोड़िए, मैं कुछ गलत ना बोलूं, इसलिए आप समझो बात को। अगला 23वां श्लोक ये है, दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुण हैं। कहाँ है इसमें वो चीज ही नहीं है जो आप बता रहे हो भाई। तत्पर जब ऊपर करके यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, मेरे को थोड़ा सा में गिनती कम आती है। श्लोक दिखा देंगे एक बार स्क्रीन पे भाई? देखिए श्लोक, देखिए इस श्लोक देखिए। क्या खुला आपने? हाँ यही बात है, ट्रांसलेशन देखिए इसकी, बिल्कुल सेम। भगवत पुराना कैंटो 1 चैप्टर 2 और श्लोक 23। अच्छा, इसका जो सुनिए, एक मिनट में भाई, जो दावा किया ना, कैमरे पे ला दूं, दीजिए ना, किताब में से ला दूं। अच्छा, ये पर ट्रांसलेट नहीं है, आपको जो देखा है ना, ये तत्पर्ज कमेंट्री है तात्पर्य बोलते हैं ब्रो उसको। जी, हिंदी में तत्पर्ज कहती है, बांग्ला में भी तत्पर्ज कहती है। फिर आप उसी चीज पे आ रहे हो ना, किसी ने अपनी मत दी है तात्पर्य, आप सिर्फ ट्रांसलेशन पे आओ ना, आप उस पे क्यों जा रहे हो तात्पर्य पे? चलो, अरे भाई मेरे तो भगवान ने थोड़ी। एक मिनट, अभी आपने तो फिर आपकी ये बात गलत प्रूफ होती है ना। दादाजी हाथ मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, आप खा लेंगे। अभी आप कह रहे हैं मैंने नहीं खाना, ये क्या बात? अरे बिल्कुल खा लेंगे, मैं तो खाने को रेडी हूँ, पर मैं इससे ये थोड़ी कि धर्म गलत हो गया। चलो आप समझो इस चीज को। अभी गीता वाला लेके आओ, गीता वाला भी आपने गलत प्रूफ करा। विवेक भाई पॉइंट पे आता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप बोले कि भाई मूर्ति पूजा जो है आप खंडन करते हो, उसका नहीं मानते, राइट? अब जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अब जो एक मिनट मेरा कंप्लीट होने दीजिए सवाल, उसके बाद बोल लीजिए। कृष्णा की मूर्ति की जो पूजा करते हैं, कृष्णा से मांगते हैं, ठीक है, वो लोग मंदिर में जाके, क्या आप उसको रिजेक्ट करते हैं? नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हैं? हाँ अब समझो ना इस चीज को, आप मेरे को टॉपिक क्लियर करने दो। जी,
हम जिस ईश्वर की पूजा मूर्ति द्वारा नहीं हो सकती है, पर देवताओं की वंदना हो सकती है। समझ रहे आप, तो भगवान की वंदना हो सकती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। वेद से बताने दीजिए राहुल भाई, इनको वेद से बताने दीजिए कि भाई, देवताओं की अभी पूजा मेरे पे वेद का रेफरेंस नहीं है। किसका रेफरेंस है भाई? मैं मेरे पे अभी सिर्फ भगवत गीता और भगवत गीता का और भागवतम के पहले उसका ही ज्ञान है, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना, तो जो दिव्य के पूजा हो सकती है, जो दावा किया ना, भगवत गीता से भी साबित नहीं होंगे, उल्टा साबित होंगे। सुनिए, तो देवता कौन होता है आपको पता है क्या? भाई पता है, इसलिए तो ये पर बैठा है ना। आप देखिए, हाँ तो बताइए आपके हिसाब से देवता कौन है? प्लीज आप समझिए बात को, कोऑपरेट कीजिए, आपकी जनता भी सही से सुनिए। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं भी क्लियरिफाई भी हो जाऊँ, समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं परम ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है, मैं जानना भी चाहता हूँ आप लोगों से। आप मुझे बताइए गीता में कहां पर लिखा है कि देवताओं की पूजा कर सकते हैं? इसमें गीता में बताइए। चैप्टर 5 के 20वें श्लोक में एक बार खोलना जरा, चैप्टर 5 का 20वां खोलना। हाँ, चैप्टर 5 में पढ़ के बोल दीजिए, पढ़ के बोल दीजिए। यार फिर निकालनी पड़ेगी, मैंने रख दिया। एक बार आप रुक जाओ, मेरे फोन में डाउनलोड है, 1 मिनट होल्ड करना। रखना नहीं है जी, भगवत गीता को रखना नहीं है ना जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं रखेंगे, दिमाग में गया। चैप्टर 5 20 का नहीं है कीजिए, तो रेफरेंस ढूंढिए। सैम भाई मैं अभी दे दूंगा 2 मिनट में। चैप्टर 5, 6, 7 में से एक में 20वां 21वां श्लोक है या 24वां श्लोक है शायद। एक मिनट, क्या लिखा है वो बता दो ना यार, याद है तो क्या लिखा है वो तो बता दो एटलीस्ट। उसमें ये लिखा है। विवेक भाई एक मिनट, विवेक भाई जी आमिर भाई, आप तसल्ली से ढूंढ लो, ताकि फिर बाद में ये ना हो कि मुझे दोबारा चेक करना। रुके, अरे बिल्कुल चेक नहीं कर, मैं लाइन बता दूं या मैं आपको पूरा प्रूफ दे दूं निकाल के, आप जो बोलोगे मैं वो कर दूं। प्रूफ पूरा दे दें। निकाल लिया है आपने? अभी दे दें फिर? नहीं, फिर एक सेकंड होल्ड कीजिए, फिर मैं निकाल ही देता हूँ पूरा। कर लीजिए। सैम भाई, आपने पूछा था कि देवी देवता जो हैं उनसे प्रार्थना मंदिरों के अंदर की जा सकती है। इन्होंने एक नई टर्म निकाल ली है, कहते हैं वो किया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मंदिरों के अंदर एक है प्रार्थना जी, पूजा, उपासना, ठीक है, और आप एक शंसा कर रहे हैं। श्री कृष्णा की शंसा करनी है या उनका सम्मान करना है, ये एक अलग विषय है। पूजा और प्रार्थना ये एक अलग विषय है। आर्य समाजी साफ तौर पर इस चीज को कहते हैं, और ऋग्वेद भूमिका जो लिखा, उसका भाष्य लिखने से पहले जो भूमिका लिखा है स्वामी दयानंद ने, उसमें साफ तौर पर देवता के विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रार्थना और उपासना और पूजा वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की जा सकती है, ब्रह्म की जा सकती है, ईश्वर की जा सकती है, देवी देवता की भी नहीं की जा सकती। सवाल मेरा ये है कि आप 1 मिनट के लिए अवतार ना माने श्री कृष्णा जी को, श्री राम जी को, और गणेश जी को, हनुमान जी को, इन सब को देवी देवता भी माने, तब भी मंदिर में रखकर इनकी पूजा, उपासना और प्रार्थना इनसे नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग टू आर्य समाजी। ठीक है जी, वो भी नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग टू वेद। अकॉर्डिंग टू वेद, एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू वेद भी। तो फिर इनके अनुसार या आर्य समाज मत के अनुसार मंदिरों को ढा देना चाहिए, खास तौर पर उन मंदिरों पर जिन पर कोई किसी किस्म का आकार आपको या मूर्ति या प्रतिमा आपको दिखाई देती है। अगर मंदिर बनेंगे आर्य समाज या वेद के अनुसार, तो उनमें किसी किस्म की प्रतिमा, किसी किस्म की मूर्ति, किसी किस्म का आकार, किसी किस्म की छवि नहीं वहां पर होगी। वहां सिर्फ और सिर्फ निराकार की पूजा की और उपासना और प्रार्थना उससे की जाएगी। तो फिर तो हमें कोई एतराज नहीं। फिर तो अगर ऐसे मंदिर बन गए, मैं आपको सही बता दूं, अगर ऐसे मंदिर बने जिनमें एक ओमकार, एक निराकार, एक सर्वशक्तिमान की पूजा शुरू हो गई, तो उस मंदिर के अंदर तो मैं भी आकर पूजा करने के लिए तैयार हूं भाई। जहां पर तो तौहीद की पूजा हो रही हो, मैं भी आऊंगा। आवाज आ रही है? जी विवेक भाई। चैप्टर 7 के 20वें श्लोक में क्या एक बार खोल लेंगे आप अपने स्क्रीन पे? अच्छा, चैप्टर 7 वर्स 20 वहाँ लिखा है, कमस्तेस्त हितगणाः प्रपदन्त हन्न देवताः तम तम नियमनस्त प्रकृति नतशया। हाँ, इसके अगला भी पढ़िए ना। अरे भाई पूरा दिया ना कुड़ी।
जो बोले वो पढ़े, उसके बाद जंप करने लगा दिया। यहाँ पर तो जो देवता की पूजा की खिलाफ बताया गया है भाई, यहाँ पर तो देवता पूजा की जो डेमीगॉड जिन की लोगों परस्ती की करते हैं, बुद्धि, डेमीगॉड। सुनिए तो समझा देता हूँ अच्छे से। जिन जिन पढ़िए। व्यक्तियों की बुद्धि भौतिक संसारों द्वारा मतलब हर ली गई है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। अगले श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं उन लोगों के हृदय में हूँ और मैं उनकी आसक्ति और बढ़ा देता हूँ उन मूर्तियों में, या मतलब उन देवताओं में। तो क्या इशू, वो कह रहे हैं करने की, कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं और बढ़ा दूंगा, बल्कि अगर आप कर रहे हो तो करो, और अच्छी बात है। भाई जिसकी भाई बुद्धि अच्छी बात भ्रष्ट हो नहीं गई है, अच्छी बात यहाँ पर नहीं बुद्धि है। भ्रष्ट अरे हो गई, हर बात ली हो रही गई है ना। है, हर ली कर ली है। हाँ, हर ली गई है। जो हाँ, मोह माया में हाँ। पड़ चुके हैं वो भाई हम मूर्ति पूजा करने मतलब मोस्टली बंदे क्यों जा रहे हैं, उन्हें कुछ चाहिए भगवान से। भाई भगवान की मूर्ति पूजा पूजा वो की बात कुछ नहीं हो पाने के रही है लिए कर भाई। रहे हैं, गलत कर भाई रहे हैं भाई ना। भाई एक मिनट भाई, एक बारी बारी चलता हूँ। यहाँ पर मूर्ति जी जी पूजा जी। एक अलग चीज है और देवता को पूजा करना एक अलग चीज है। देवता की मूर्ति है और नहीं है, दो अलग चीज है। पहले बात, जो गीता के अंदर जो चैप्टर 7 वर्स 20 आपने पहले जो रेफरेंस दिया, यहाँ पर देवता पूजा के बारे में लिखा है, इसके खिलाफ बता गया है देवता पूजा की। वो पूजा यानी उसका जो मूर्ति है ना, देखिए भाई, पूजा यानी मूर्ति के बारे में नहीं बोला मैंने। यहाँ पर देवता पूजा माने एक ईश्वर के अलावा जो देवता है, एक देवता का पूजा हो सकती हो और नहीं हो। तो जो आपने बोला कामस्तस्तहतक गणः प्रपदन्तेहन्न देवताः तम तम यमनस्त प्रकृति न्यतशा। तो यहाँ पर कहती है जो दुनिया प्रकृति के अंदर घुस गए ये शख्स मूर्ख आदमी ये देवता की पूजा करती है। तो जो देवता पूजा करती है उसको मूर्ख कहा गया गीता के अंदर। जो डेमीगॉड कहा गया, कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? विवेक सिंपल सवाल, विवेक सिंपल चीज है। अगर मूर्ख कहा गया है तो भगवान सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? विवेक एक मिनट रुकिए मेरे भाई। मूर्ति पूजा कहाँ लिखा है इसमें? अरे देवताओं की तो मूर्ति बनती है, परमेश्वर की, ईश्वर की थोड़ी बनती है। रुको, बनती है नहीं बनती है वो नहीं लिखा। कहाँ है कि मूर्ति पूजा कर, मूर्ति बनाकर पूजा करो? कहाँ लिखा है? हाँ बिल्कुल नहीं लिखा, वो नहीं लिखा है। मूर्ति पूजा फिर अगेंस्ट है ना, ये कहीं पर नहीं लिखा है ना। अरे यार मैं बोल ही तो रहा हूँ कि देवता की ही पूजा मूर्ति द्वारा होती है और ईश्वर की नहीं होती है। मूर्ति क्यों? जब मूर्ति का कहीं लिखा ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है कहीं मूर्ति बनाकर पूजा करना, तो फिर क्यों मूर्ति बनाते? यार अभी मैंने मेरे जो ज्ञान के अनुसार है वो अभी मेरे को कहीं पे पढ़ा हुआ नहीं मिला कि कर सकते हैं, मतलब मूर्ति पूजा कहते हैं। एक मिनट, ये कौन है आपके स्क्रीन पर है सर? ये कौन है? कृष्ण भगवान। कैसा पहचानते हैं इनको? भगवत गीता से। नहीं मतलब इनका चेहरा देखकर पहचाने, कैसा पहचाने? इनके चेहरे तो सब अलग रहते हैं। ये दूसरी मूर्ति अगर बताऊंगा तो चेहरा अलग हो जाएगा, चेहरा अलग हो जाएगा। कभी मेरे चेहरे के जैसे भी अगर मैं शेव कर लूं तो मेरे चेहरे के भी जैसे दिख सकते हैं वो। ठीक है। आप अगर शेव कर लिए तो आपके चेहरे के जैसे भी दिख सकते हैं वो। किसी की भी मूर्ति बना लो और इसको कृष्णा ही है बोलकर इबादत करो, कहां पर लिखा है भाई? मूर्ति पूजा है ही नहीं ना। ठीक है, तो मैं चलो मूर्ति पूजा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ऑल डोनेशंस आर टैक्स डिडक्टेबल। ये श्री कृष्ण के टाइम पर ये डोनेशन डिडक्टेबल होती थी टैक्स? ये क्या है, ये क्या ड्रामा है? अरे आप लिख के दिखा रहे हो, मुझे क्या पता है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं वेबसाइट पे ये है। टॉपिक पे छोड़ो, ये सब छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। ये देखो यूपीआई भी कह रहे हैं गीता को सपोर्ट करो, टैक्स डिडक्टेबल। मोदी साहब टैक्स लगाएंगे, डोंट टेंशन, डिडक्ट कर लूंगा मैं। वही तो कह रहा हूँ, इंसान कुछ करेगा इसका मतलब ये थोड़ी कि सनातन धर्म गलत हो गया। ठीक है विवेक भाई ठीक है। फाइनली आप मानते हैं कि मूर्ति का कहीं जिक्र नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, करेक्ट? अभी मेरी नॉलेज के हिसाब से जिक्र नहीं है, पर जो लॉजिक है वो यही है कि हम इनसे देवताओं की कर सकते हैं, ईश्वर की या परमेश्वर की नहीं कर सकते। भाई देखिए, जीसस का भी तो मूर्ति होती है ना, जीसस का। हाँ जी, एक मिनट राहुल भाई, आप यहाँ पर लॉजिक की बात करें, लॉजिक गई भाड़ में। लिखा क्या है, कहाँ है, वो देखना है हमें। ठीक है, लॉजिक क्यों गई भाड़ में यार, कैसी बात कर रहे हैं? भगवान ने आपको बुद्धि क्यों दिया लॉजिक लगाने के लिए? तो भाई लिखा भी तो होना चाहिए ना। भगवान ने आपको सब चीज लिख कर दी है ना कि पूजा बिल्कुल कहीं ना कहीं लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, अभी नहीं लिख सकता। हाँ, तो मूर्ति पूजा नहीं, पर मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूँ उसको। सुन लो विवेक सुन लो यार। जब प्रूफ नहीं है तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आप गलत है। ठीक है, जब प्रूफ में आएंगे तो बात करना, ठीक है? हाँ, आप गलत है। तो इस हिसाब से जितने भी मूर्ति है, मंदिर है, उसको ढा देना चाहिए, जमीन लेवल कर देना चाहिए जमीन के, करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो वेद के विरुद्ध है, वेद में भी नहीं है, गीता में भी नहीं मिलता है। अब अरे यार कहाँ लिखा है कि मूर्ति पूजा मत ही करो? हाँ,
मत करो। हाथी का गोश्त ये भी खाना तो भी दिखाओ। कहीं नहीं, हाँ, हाथी का गोश्त खाना भी कहीं नहीं लिखा है ना मेरे भाई, ये मत ये खाओ। दिखा खा ये सकते हैं, दिखा नहीं ये खा दिखा सकते देते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्याम भाई ये ठीक लिखा है कहा। ना कि मांस नहीं अभी खा दिखा सकते। देते हैं, अभी दिखा देते हैं कि भाई नहीं लिखा हुआ, वेद विरुद्ध है मूर्ति पूजा करना। ये देखें आपकी स्क्रीन हाँ पर, ये पढ़े वेद में दिखाइए ना दोस्त। तो देखें ना। हाँ, वेद में है। ओहो फिर देखें जी आपकी कहीं तो स्क्रीन लिखा के है ना। ऊपर वेद विरुद्ध है, देखें क्या लिखा है। पढ़े जरा ऊपर वाली 3 लाइनें पढ़े। कहाँ है ऊपर वाली 3 लाइन? संस्कृत वाली पढ़नी है? हैं जी? जो येलो संस्कृत हाईलाइट है वाली वो लाइनें पढ़ी है, पढ़नी है क्या? जो हाईलाइट है वो अच्छा। पढ़ी है येलो में। जब क्या है, वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म है, तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध है ना, जानो नास्तिक होता है। ठीक बात है। सही बात है ना? जी। ले तो हाँ जो भी बिल्कुल। मूर्ति पूजा यार करता है, वेद के मूर्ति विरुद्ध पूजा जाओगे कर, तो सनातनी कहाँ से हो हाँ, गया? वेरी गुड। तो ये सारे जितने मूर्ति है ना, तो ये वेद के विरुद्ध है, राइट? इनको हटा देना चाहिए। यार आप मेरे को वेद में प्रूफ तो करो कि ईश्वर की पूजा प्रूफ कर मूर्ति दिया, द्वारा, मतलब देवताओं की मूर्ति पूजा यहाँ मूर्ति प्रूफ कर द्वारा नहीं दिए, करी जा भाई सकती। भाई भाई यहाँ भाई प्रूफ कर दिए, प्रूफ कर दिए। कोई वेद भी मूर्ति हो, यहाँ वेद का कोई है। भी मूर्ति हो, कोई भी वेद मूर्ति हो, मैं आपको बता ये देता हूँ। सत्याग्रह अरे यार प्रकाश में आप बताया फिर जा आप रहा है। विवेक भाई गलत चीजें विवेक बता रहे हो ना। चलिए विवेक विवेक, आपसे भाई इजाजत लेते हैं मेरे हाँ भाई, इजाजत आमिर ले भाई जी, जी यार फिर इजाजत गलत लेते कर हैं देंगे। विवेक भाई। नहीं नहीं, रुको एक मिनट हो रुक गया, जाओ ना। हो गया मेरे भाई। विवेक फिर देखो, डरने वाली झगड़ा, बातें मत करो ना, समझो। हम ज्ञान को अभी अभी मैं सुनो। आपको देखो, मैं एक मिनट। डरना क्या? तुम्हारी हाइट देखो, तुम्हारा चेहरा देखो, डरना क्या? प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है, आप हमें डरने म्यूट की मत बात कर करो, रहे हैं। म्यूट मत करो। तो ये सुनो डरने की बात नहीं करना, विवेक सुनो, ये डरने की बात दूसरी बार नहीं करना। तुम भाई छोटे बच्चे हो यार हमारे बोलने सामने, दोगे? ठीक है? सुन लो पहले, आप पहले वापस लो आपके वर्ड, मैं आपको बात करने दूंगा, नहीं तो निकाल दूंगा। डरने की बात नहीं करना। कौन डरेगा आपसे? अरे आपके अनम्यूट पास करो प्रूफ जब है। तो वापस लूंगा। हाँ, आप बोलो, हाँ आप बोलो कि आपसे हाँ कौन डरेगा हाँ। जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है बात करने के। अरे मैं ये कह, ठीक है, मैं अपने प्रूफ है। वर्ड्स को वापस लेता हूँ और मैं आपसे गुड क्षमा भी हाँ, वेरी मांगता हूँ इस चीज के वेरी लिए कि मैं वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू। हाँ शुक्रिया मेरे भाई, बहुत हो गया। क्षमा देखिए मान लिए, मैं आपको क्षमा भी कर दिया मेरे भाई, कोई बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, कोई बात नहीं। देखें बड़े अच्छे से विवेक भाई से बड़ी लंबी डिस्कशन, मेरे ख्याल से विवेक भाई सबसे ज्यादा शायद टाइम दिया इनको। हाँ विवेक भाई आपको पिछली स्ट्रीम में रिवर्स करके देख लें। जितना टाइम यकीन करें हमने आपको दिया है, आपके क्लासरूम में ना आपके गुरु ने आपको देना था, ना आपके घर में माता पिता आपको इतना टाइम देते हैं। और यकीन कीजिए अगर आप